बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। दिल्ली के एम्स में आग लगने की खबर मिल रही है। इस वक्त जानकारी मिल पा रही है कि दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। यानी अच्छी बात यह है कि सभी लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दमकल कर्मचारियों के साथ स्थानीय पुलिस भी एम्स में मौजूद है। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन राहत की बात यह है कि जितने भी वहां पे मरीज थे उन्हें वहां से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। तो दिल्ली एम्स में आग की खबर सामने आई थी। एम्स के इमरजेंसी वार्ड की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। धुएं का गुबार देख पा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले 12 बजे के करीब आग लगी थी, लेकिन गनीमत यही रही है कि तमाम पेशेंट्स को शिफ्ट कर दिया गया है। आग पर काबू पा लिया गया। तो एम्स के इमरजेंसी वार्ड में आग लगने की जानकारी और तस्वीरें आपके सामने। लेकिन अच्छी बात यह है कि दमकल की 8 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचती है जैसे ही आग लगने की खबर मिली, और उसके बाद इस आग को कंट्रोल कर लिया गया, आग को बुझा लिया गया है। सभी मरीजों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें करीब 12 बजे की बताई जा रही है, जब एम्स में आग लगी थी, और उसके बाद काले धुएं का गुबार आपको इस बिल्डिंग से निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अच्छी बात यह है और अपडेट इस खबर पर यही है कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 अलग अलग कैमरों से हम आपको ये तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं। और इस वक्त की तस्वीरें, बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 2 कैमरों की मदद से। और ये दोनों कैमरों की तस्वीर आप देखिए, दिल्ली का वो अस्पताल जहां सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी पहुंचते हैं लोग, और एम्स पे बहुत भरोसा है इसीलिए लोग पहुंचते हैं। लेकिन ये घटना अपने आप में कई सवालों को लेकर, रवि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हजारों ऐसे दर्शक होंगे जो कि बहुत परेशान हो रहे होंगे एम्स की ऐसी तस्वीरें देखकर। बिल्कुल परेशानी वाली बात तो है ही, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की तस्वीरें इसमें मैं न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को दिखाऊं कि यहां पर ये अभी हालांकि ये गेट को, जो मेन गेट को बंद कर दिया गया है मीडिया को, लेकिन जो फायर टेंडर की गाड़ियां लगातार यहां पर एंट्री कर रही हैं, लगातार जा रही हैं। फायर टेंडर की गाड़ियां, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 6 गाड़ियां अभी तक पहुंची थी, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ गई है। 10 से ज्यादा फायर टेंडर की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं अंदर। लेकिन यह भी खबर है कि एम्स के जो इमरजेंसी वार्ड है वो नीचे की तरफ यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर है, इसके 2nd फ्लोर पर ये आग लगी थी। आग की कारणों का अभी पता लगाया जा रहा है कि आग किस वजह से लगी, लेकिन एम्स प्रशासन की तरफ से बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। एम्स के निदेशक भी पहुंच चुके हैं, श्रीनिवास। लेकिन एम्स के अंदर की तस्वीरें और बाहर की भी तस्वीरें, इसमें अफरा तफरी का माहौल है। तमाम लोग बड़ी संख्या में यहां पर, चाहे वो मरीज हों या उनके परिवार के लोग हैं, तीमारदार हों, ये तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं। और लगातार, क्योंकि इस बात को लेकर लोगों के मन में, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो एम्स में इलाज कराने के लोग पहुंचते हैं, और सिर्फ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के इलाकों से नहीं, देश के अलग अलग इलाकों से, कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए। तो बड़ी संख्या में लोगों को इस बात को लेकर आशंका है कि वहां पर जो इलाज कराने के लिए उनके परिवार का कोई सदस्य अंदर गया है, कहीं फंसा ना हो, इस बात को लेकर चिंता है। क्योंकि बड़ी संख्या में तीमारदार बाहर, एम्स परिसर के बाहर भी मौजूद रहते हैं। वो इंतजार करते हैं जब कोई भी मरीज इलाज कराने के लिए जाता है, या बड़ी संख्या में जो एडमिट होते हैं मरीज, उनके तीमारदार बाहर ही वेट कर रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन यहां पर अभी लोगों में इस बात को लेकर आशंका है, डर है कि कहीं कोई फंसा ना हो, इस बात को लेकर। एक बार दिखाएं तस्वीरें यहां पर एम्स की। ये राजकुमारी अमृता कौर की ओल्ड बिल्डिंग है, और इस समय तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो तैनात है। जैसे ही आग की घटना की खबर यहां पर प्रशासन को लगी, जैसे ही स्टाफ को लगी, तुरंत ही फायर टेंडर की गाड़ियों को बुलाया गया कॉल करके। इसके बाद 6 गाड़ियां सबसे पहले मौके पर पहुंची। इस समय मेरे आने के बाद भी 3 से 4 गाड़ियां अंदर पहुंची, यानी कि 10 से ज्यादा गाड़ियां अभी तक फायर ब्रिगेड की पहुंची है। कुछ चश्मदीद है, ये बताइए कि अंदर की तरफ आप थे, क्या हुआ? मैं तो अंदर ही था, बिल्कुल वहीं। अच्छा, क्या आपके सामने क्या हुआ? आग आपके सामने लगी थी, क्या था? शॉर्ट सर्किट हुआ हाँ, किसी मशीन में। हाँ। तो उसके बाद अफरा तफरी मची जाती है। उसी ओपीडी में वहीं हुआ था, इमरजेंसी जो तो आप इलाज कराने गए थे, आपका कोई परिवार पेशेंट है? हमारे पेशेंट। आपका पेशेंट कोई कौन है? मतलब
मतलब आपके कौन लगते हाँ हैं? मेरे क्या नाम है जीजा जी। अच्छा ये बताइए कि इमरजेंसी वार्ड में लगी है, सेकंड फ्लोर पे लगी है, कहाँ पे लगी है? इमरजेंसी वार्ड में जो सेकंड फ्लोर है Second ना, floor। उसी में कोई मशीन है। अच्छा। उसी में ही शॉर्ट सर्किट हुआ था। अच्छा। और जैसे ही हुआ तो जो उसके पास एक पेशेंट था उसे भी थोड़ी सी हानि आई है, ज्यादा नहीं आई। अच्छा उसे भी उस थोड़ी समय आई। जब आग लगी तो अंदर ही थे आप? हाँ मैं अंदर ही था। तो फिर सब कहा कि भाई चलो चलो, फिर हम निकले आए। तुरंत सबको मरीजों को बाहर निकाला हाँ गया। बाकी जो पेशेंट है उन्हें भी निकाल लिया कितनी बड़ी संख्या में रहे होंगे लोग? गया। लोग तो कम से कम सब फ्लोरों पे 100-150 लोग तो थे। मतलब 200-300 हाँ, से ज्यादा? हाँ, हाँ, लोग तो अभी थे। बिल्डिंग को पूरी तरीके से खाली करा दिया खाली करवा दिया था। गया। किसी को चोट आई हो, कोई नहीं, कि नहीं, कोई ऐसा कुछ ज्यादा। हाँ मतलब जो उसके पास था उसे तो थोड़ी बहुत हानि हो सकती है, बाकी किसी को कुछ अभी कंट्रोल कर लिया सब गया? कंट्रोल, एवरीथिंग इज कंट्रोल। आपके पेशेंट कहाँ अंदर है? मेरे पेशेंट अंदर है, वो अंदर ही है। हाँ आ रहे हैं। मतलब आपको बाहर कर दिया गया? हाँ मैं बाहर आ गया, वो अंदर आ रहे हैं। अंदर ही है। तो देखिए ये चश्मदीद जी। हैं और ये कह रहे हैं कि सेकंड फ्लोर पर जो इमरजेंसी वार्ड है उसके सेकंड फ्लोर पर वहां पर आग लगी थी और एक मशीन में आग लगी थी। इनका ये कहना है। बिल्कुल हालांकि जांच रवि, होने के देखिए बाद जितने ये भी पूरी तरीके से- तीमारदार या मरीज यहाँ पर पहुंचे हुए, क्योंकि अमूमन इसी तरीके की भीड़ एम्स के आसपास रहती है, लेकिन जिस तरीके से बता भी रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, गनीमत ये रही है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन रवि, क्या ऑफिशियली अभी एम्स प्रशासन की तरफ से जो ठोस वजह है वो साफ हो पाई है, और कहां पर फिलहाल जो मरीज यहाँ पर एडमिट थे उन्हें शिफ्ट किया गया है? अभी किसी तरीके के स्टेटमेंट एम्स की तरफ से नहीं है। फायर ब्रिगेड की तरफ से जानकारी मिल पा रही है कि कितने फायर टेंडर्स के गाड़ियां पहुंची हैं, ये आग की वजह क्या है, क्योंकि सबसे पहले एम्स प्रशासन, फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की सबसे पहले चैलेंज इस बात को लेकर है कि आग पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि कंट्रोल हो चुकी है, अब तक धुआं निकल रही थी बिल्डिंग के अंदर से ही, लेकिन अब जो चश्मदीद है उनका कहना है कि मशीन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। लेकिन ये जानकारी थोड़ी देर के बाद में एम्स प्रशासन की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आग की छोटी सी भी चिंगारी एम्स में बड़ी खबर इसलिए हो जाती है कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहां पर देश के कोने कोने से यहां पर मरीज आते हैं, बड़ी संख्या में इलाज कराने के आते हैं, उनके साथ में परिवार के सदस्य भी आते हैं। बहुत सारी बड़ी संख्या में एम्स की बिल्डिंग के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं अपने मरीज का इलाज, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में जो एडमिट होते हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग में एडमिट नहीं थे, इमरजेंसी में लोग दिखाते हैं, इसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो दूसरे वार्ड में, जहां पर जिस डिपार्टमेंट में उनको एडमिट करने की जरूरत पड़ती है तो उनको शिफ्ट किया जाता है। लेकिन इमरजेंसी वार्ड को अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन तस्वीरें कैमरा पर्सन जयपाल रावत यहां पर दिखाएं कि मेन गेट ये है, कैमरा पर्सन यहां पर दिखाएं कि मेन गेट की तस्वीरें कि इस गेट नंबर 1 को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सिर्फ जो इमरजेंसी में जोर जा रहे हैं उनको फर्स्ट एड के लिए कम से कम अगर कोई ज्यादा किसी को तकलीफ है, कोई दिक्कत है तो उन्हीं को जाने की अनुमति है। फिलहाल मीडिया को भी जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अफरा तफरी जैसा माहौल है, बड़ी संख्या में यहाँ पर रवि, लेकिन लोग दर्शकों को मौजूद आप हैं, ये क्योंकि भी जरा यहाँ पर अपडेट बड़ी कर दें, संख्या में- आप क्योंकि वहां मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर हैं, तो जो दर्शक हमारे देख रहे हैं जिनके कोई जानने वाले वहां एम्स में भर्ती हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि अभी वहां पर हालात क्या है, क्या आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है? देखिए बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि राहत की बात है कि अभी तक जो जानकारी है आग पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो लोग न्यूज 18 इंडिया इस समय देख रहे होंगे और आग की खबर उन तक पहुंची होगी, उनके लिए एक राहत की बात है कि अगर उनके कोई भी परिवार का तीमारदार कोई भी अगर इलाज कराने के लिए पहुंचा है, अभी हमारी जो जानकारी है आग पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। जो लोग भी यहां पर इलाज कराने के लिए आए थे इमरजेंसी वार्ड में, उनको वहां से शिफ्ट करके दूसरी जगह लेके जाया गया है। और दूसरी बात है, जो परिवार के लोग हैं वो बाहर की तरफ आए। ये बताइए कि अंदर से आप अंदर थे क्या? हाँ। अच्छा, जब आग लगी तो वहीं पे थे? वहाँ आग के पास नहीं था, हम लोग किनारे में दूसरी हाट के क्या कंडीशन की थी? अब जब आपको जब सब नॉर्मल है अंदर में। आप कहाँ थे? सेकंड फ्लोर में था जहाँ आग लगी है। अच्छा, सेकंड फ्लोर पे। जी। आप कहाँ थे सर? सेकंड फ्लोर में था मैं ऊपर। आप सेकंड फ्लोर पे ही थे? जी, इंडोस्कोपी जहाँ होती कोलोनोस्कोपी अच्छा। मेरा होना था। अच्छा, आपका होना था। ये देखिए हमारे साथ में ऐसे पेशेंट हैं, ये देखिए पानी की बोतल लेके आए हैं और उसी डिपार्टमेंट में इनका इलाज होना था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर्चा भी जमा, हमारा पर्चा भी अभी नहीं मिला। पर्चा वहीं पे है? हाँ, अभी नहीं मिला यानी कि है। जिस फ्लोर पे आग लगी उसी फ्लोर पर आपका इलाज होना। इंडोस्कोपी वहीं कोलोनोस्कोपी वहीं होती है। अच्छा, कहाँ पे उस सेकंड फ्लोर पे किस जगह पे आग लगी थी? कहाँ पर्टिकुलर किस जगह? हम जहाँ हम बैठे थे, जो बैठने की जगह है जहाँ हम बैठते हैं, उसी के बगल में गेट में लगी थी, थोड़ा लगी थी। तो क्या